हाय एवरीवन, वेलकम टू यू ऑन दिस यूट्यूब चैनल। तो आज की क्लास में हम लोग क्या देखेंगे, आज की हम लोग इससे पहले क्या किए थे, इससे पहले हम लोग फर्स्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल के ऊपर हम लोग फोकस किए। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को हम लोग कंप्लीट करने के बाद वी हैव टू मूव डीडीआईसी, ठीक है ना। तो डीडीआईसी करने के बाद टुडे वी हैव टू सी कि हम लोग क्या करेंगे, रिपोर्ट को हम लोग कैसे करेंगे, उसके ऊपर आज हम लोग फोकस करने वाले हैं। बात समझ में आ रहा है, ठीक है ना। रिपोर्ट के ऊपर आज हम लोग काम करेंगे, ठीक है। तो इस चैनल के ऊपर आपको एसएपी के रिलेटेड बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक का आपको क्वेश्चंस मिल जाएगा। हम लोग उसके ऊपर और भी धीरे धीरे और भी एडवांस लेवल तक काम करेंगे। समझ में आ रहा है, ठीक है, वेरी गुड। तो दिस इज ऑल अबाउट मी। मेरे बारे में अगर छोटा सा स्मॉल इंट्रोडक्शन देना हो तो माई सेल्फ समर महातो, ठीक है। आई एम करंटली वर्किंग एज ए एसएपी एबअप डेवलपर। इससे पहले मैं अनअकैडमी में ऐसे एडुकेटर इंटर्न काम कर चुका हूँ। दिस इज ऑल अबाउट छोटा सा मेरे बारे में स्मॉल इंट्रोडक्शन है, ठीक है। चलिए, और आज की क्लास का क्वेश्चन मोटिव यही है कि हम लोग पहले एक सिलेक्शन स्क्रीन क्रिएट करेंगे। सिलेक्शन स्क्रीन को क्या है कि आप सपोज यू हैव टू क्रिएट एन रिपोर्ट, आप एक रिपोर्ट बना रहे हो, तो उस रिपोर्ट को बनाने से पहले आपको मेनली जरूरत पड़ता है एक सिलेक्शन स्क्रीन, जहाँ पर क्या करेगा, एज ए यूजर जाएगा, उसको जो भी रिक्वायरमेंट है वो एंटर करेगा, उस कंडीशन के रिस्पेक्ट में आपका रिपोर्ट एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। तो सिलेक्शन स्क्रीन बहुत ही एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी रिपोर्ट के लिए। तो हम लोग आज देखेंगे कि हम लोग कैसे एक सिलेक्शन स्क्रीन क्रिएट कर सकते हैं और उसको हम लोग कैसे प्रोग्राम के बाद में धीरे धीरे उसी सिलेक्शन स्क्रीन को लेके हम लोग एक रिपोर्ट भी बनाएंगे। समझ में आ रहा है, चलिए, वेरी गुड। तो पहले हम लोग एससीपी जीयूआई जो उसको खोल लेते हैं, ठीक है ना। एसी 38 हम लोग प्रोग्राम का नाम क्या देंगे, प्रोग्राम का नाम सपोज हम लोग दे देते हैं जेट टेस्ट फॉर सिलेक्शन, ठीक है ना। जेट टेस्ट फॉर सिलेक्शन हम लोग दे देंगे। क्रिएट बटन पे हम लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम लोग दे देंगे फॉर शॉर्ट डिस्क्रिप्शन हम लोग देंगे फॉर क्रिएशन, आप लोग अपने हिसाब से दे सकते हैं, क्रिएशन ए सिलेक्शन स्क्रीन, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर टाइप को सिलेक्ट कर लेंगे, टाइप एग्जीक्यूटेबल हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं। सेव बटन पे क्लिक करेंगे, ठीक है ना। पैकेज हम लोग अपने लोकल ऑब्जेक्ट में हम लोग अभी सेव कर लेते हैं, ठीक है। तो लोकल ऑब्जेक्ट में जैसे हम लोग सेव करेंगे, अभी हम लोग का स्क्रीन खुल गया जहाँ पर हम लोग अपना कोड लिखेंगे, ठीक है। ये हो गया हम लोग का रिपोर्ट का नाम जेट टेस्ट सिलेक्शन। हम लोग अभी क्या करेंगे, मेनली टुडे वी विल फोकस कि हाउ टू क्रिएट ए सिलेक्शन स्क्रीन, ठीक है। तो सिलेक्शन स्क्रीन क्रिएट करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले एक सिलेक्शन स्क्रीन ले लेते हैं। सिलेक्शन, देखिए यहाँ पर आपको क्या है, ऑटो मिल जाएगा, ठीक है ना। सिलेक्शन स्क्रीन आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक लेते हैं बिगिन ऑफ स्क्रीन कर देंगे। बिगिन ऑफ हम लोग क्या करते हैं, पहले एक ब्लॉक बनाएंगे, बिगिन ऑफ ब्लॉक। सपोज हम ब्लॉक का नाम दे देते हैं B1 विथ हम लोग की देंगे विथ हम लोग फ्रेम टाइटल हम लोग दे देते हैं। टाइटल हम लोग सपोज क्या दे देंगे, टाइटल टेक्स्ट भी हम लोग लगा देते हैं, टेक्स्ट हम लोग दे देते हैं 001, ठीक है। ये हम लोग ले दिए, समझ में आ रहा है। फिर हम लोग क्या कर देंगे, सिलेक्शन स्क्रीन का हम लोग एन भी करना पड़ेगा। सिलेक्शन स्क्रीन तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, एंड ऑफ स्क्रीन, एंड ऑफ ब्लॉक हम लोग क्या करें, ब्लॉक बना रहे हैं तो ब्लॉक करना पड़ेगा। ब्लॉक हम लोग B1 को हम लोग ब्लॉक को बंद भी करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है। कंट्रोल एस करेंगे, हम लोग इसको चेक करें कि हम लोग कोई एरर है कि नहीं है। उसके बाद हम लोग क्या है, 8 आ रहा है, क्या है, द लास्ट स्टेटमेंट इज नॉट कम्प्लीटेड। समझ में आ रहा है। तो हम लोग इसको बंद कर देते हैं, चेक करेंगे, चेक हो गया, एक्टिवेट हम लोग इस चीज़ को कर लेते हैं। समझ में आ रहा है, एक्टिव हम लोग इसको कर लिए, ठीक है। अभी क्या करेंगे, हम लोग पहले इस सिलेक्शन स्क्रीन को बनाने के लिए वी हैव टू यूज लिप्स। हम लोग क्या करेंगे, ऐसी 69 पे जाएंगे। यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ लिप्स टेबल। लिप्स क्या कि एसडी डॉक्यूमेंट के लिए, एसडी डॉक्यूमेंट का जो डिलीवरी आइटम डाटा होता है उसको हम लोग फेच करेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, रिपोर्ट को एग्जीक्यूट करेंगे। समझ में आ रहा है। तो लिप्स टेबल को हम लोग यूज़ करेंगे। तो लिप्स टेबल को यूज़ करेंगे तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू डिक्लेयर फर्स्ट, कि हम लोग टेबल को पहले डिक्लेयर करते हैं। टेबल को हम लोग क्या डिक्लेयर करेंगे, LIPS। समझ में आ रहा है, चलिए, वेरी गुड। अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर दे देंगे सपोज एसओ डेट। हम लोग एसओ डेट लेंगे, तो एसओ डेट हम लोग का हो गया। फॉर हम लोग क्या करेंगे, लिप्स लेंगे। लिप्स का हम लोग कौन सा आएगा, लिप्स हम लोग लिप्स को यहाँ पर हम लोग अगर देखते हैं कि क्या आएगा, इसको हम लोग देंगे डेट के लिए। सपोज यहाँ पर क्रिएटेड ऑन हम लोग चाहते तो ईयर डेट आपको आ जाएगा, ठीक है। ईयर डेट हम लोग यहाँ से ले लिए, इसको हम लोग यहाँ डेट यहाँ पर रख दिए, ईयर डेट, सॉरी। यहाँ पर हम लोग ERDAT भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगा। हम लोग लेंगे मैटनर, मटेरियल नंबर हम लोग लेंगे MATNR, मैटनर। फॉर हम लोग कर देंगे लिप्स का मैटनर, ठीक है। यहाँ तक हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं। एरर क्या आ रहा है उसको हम लोग देखेंगे अभी, ठीक है ना। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, एक चीज़ हम लोग का यहाँ पर एक चीज़ मिसिंग हो गया। हम लोग यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, सिलेक्ट ऑप्शन हम लोग करेंगे। सिलेक्ट ऑप्शन हम लोग क्या करेंगे, सिलेक्ट ऑप्शन के अंदर हम लोग इस चीज़ को लिखेंगे, ठीक है। सिलेक्ट ऑप्शन को हम लोग इस चीज़ के अंदर लिखेंगे। समझ आ रहा है। पहला चीज़ हम लोग सिलेक्ट ऑप्शन के अंदर हम लोग क्या देंगे, उस चीज़ को अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो एसओ हम लोग देंगे कि हम लोग क्या लेंगे,
वेबलेन, वेबलेन का मतलब क्या होता है, वेबलेन यहाँ पर है डिलीवरी, डिलीवरी का हम लोग देंगे ऐसी VBELN, VBELN फॉर, और लिप्स का VBELN, ठीक है। यहाँ तक हो गया सिलेक्ट ऑप्शन के, यहाँ तक इसको बंद कर देते हैं। एसओ मैटनर, एसओ डेट, वेबलेन, उसके बाद हम लोग क्या लेंगे, एसओ, यहाँ पर हम लोग अगर कंट्रोल सर्च करें, कंट्रोल F से सर्च करते हैं, कहाँ गया भैया, कंट्रोल F, MATKL, मैटकल, मैटकल हो गया। मटेरियल ग्रुप हम लोग लेंगे तो MATKL, ठीक है। और हम लोग कर देंगे लिप्स, लिप्स का MATKL, ठीक है। मेटकल हो गया, तो हम लोग मटेरियल ग्रुप भी ले लिए, हम लोग प्लांट भी ले लेते हैं, PLANT प्लांट। और हम लोग लेंगे प्लांट के लिए क्या है, प्लांट के लिए यहाँ पर आप लोग देखने को मिला विकर्स, तापर प्लांट के लिए लिप्स, लिप्स का विकर्स WERKS, विकर्स, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट, कोई दिक्कत, यहाँ तक हम लोग इसको बंद कर दिए, समझ में आ रहा है। तो कंट्रोल से सेव करेंगे, उसके बाद हम लोग इसको चेक करेंगे, उसके बाद हम इस चीज़ को एक्टिवेट करते हैं, ठीक है। अभी हम लोग इस चीज़ को देखेंगे हम लोग कैसे आ रहा है, ठीक है। सिलेक्शन स्क्रीन, देखिए आपका सिलेक्शन स्क्रीन बन गया, समझ में आ रहा है। अभी जो एसओ वेबलेन है, एसओ वेबलेन का मतलब क्या है, एसओ वेबलेन का शॉर्ट डिस्क्रिप्शन आपको यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, तो आप लोग क्या देखने को मिलेगा, ऐसा तो यूजर तो समझ में नहीं पाएगा। जो सपोज यू आर ए टेक्निकल का, यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द टेक्निकल नेम, तो यू नो दैट वेबलेन मीन्स प्लांट, वेवलेंथ मीन्स क्या है, सॉरी वेवलेंथ मीन्स डिलीवरी, ठीक है। तो आपको पता है कि वेवलेंथ मतलब डिलीवरी होता है, ठीक है। लेकिन एज ए एंड यूजर दे डोंट नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेवलेंथ, ठीक है ना। उनको पता नहीं कि वेवलेंथ क्या होता है, पोर्शनर क्या होता है, मैटनर क्या होता है, उनको डायरेक्ट मटेरियल पता है। भाई मटेरियल मैं एंटर करूंगा, मुझे रिपोर्ट से एग्जीक्यूट होकर आना है, ठीक है। मुझे नहीं पता कि मटेरियल के लिए आप लोग मैटनर यूज करो कि और भी कुछ यूज करो, टेक्निकल नेम्स, ठीक है। तो यूजर फ्रेंडली बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो नाम है इस का भी हम लोग चेंज करेंगे, ठीक है ना। नाम को चेंज करने हम लोग क्या करेंगे, गो टू में जाएंगे, एट्रीब्यूट्स में जाएंगे, नहीं सॉरी यहाँ पर हम लोग जाएंगे टेक्स्ट एलिमेंट, गो टू में जाएंगे, टेक्स्ट एलिमेंट में जाएंगे, हम लोग जाएंगे सिलेक्शन टेक्स्ट। सिलेक्शन टेक्स्ट के अंदर देखिए एसओ डेट है, तो हम लोग यहाँ पर क्या दे देते हैं, हम लोग दे देंगे डेट। डेट यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, उसके हिसाब से भी आप लोग देख सकते हो, जैसे कि क्या है क्रिएटेड ईयर डेट है ना, तो हम लोग क्रिएटेड ऑन दे देते हैं। जो भी यहाँ पर है हम लोग उसी चीज़ को यहाँ पर दे देंगे। सपोज एज पर यूर आप लोग भी दे सकते हो कि क्रिएटेड ऑन, जो भी आपको लगे। मटेरियल ग्रुप है तो मैटकल है, मैटकल को हम लोग सर्च कर लेते हैं, MATKL है ना, मैटकल मटेरियल ग्रुप, मटेरियल ग्रुप को हम लोग यहाँ से कॉपी कर लिए, यहाँ पर हम लोग यहाँ पर पेस्ट कर दिए मटेरियल ग्रुप, ठीक है। उसके बाद हम लोग के पास क्या है, मैटनर है, तो मैटनर का मतलब क्या होता है, मटेरियल नंबर, तो मटेरियल नंबर हम लोग यहाँ पर दे दिए कि भाई ये है मटेरियल नंबर, ये है मटेरियल नंबर, ठीक है। और इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंट मतलब डिक्शनरी डिफरेंस वहाँ से भी हम लोग उठा सकते हैं, ठीक है ना, कि जो भी टेबल में होगा वो आ जाएगा। यहाँ पर आप लोग देंगे कि क्रिएटेड ऑन, आप लोग इसको और भी नाम चेंज कर सकते हो, क्रिएटेड ऑन डेट, डेट आप लोग दे देंगे, ठीक है ना। क्रिएटेड ऑन डेट दे दिए, आपके हिसाब से आप दे सकते हो, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग इसको एक्टिव करेंगे, एंटर करेंगे। तो अभी देखिए, अभी हम लोग अगर बैक करते हैं, बैक करने के बाद इस चीज़ को हम लोग एक्टिव करेंगे और उसको अगर एग्जीक्यूट करेंगे तो देखिए कितना अच्छे से आप लोगों को आ जाएगा, डिलीवरी आ गया, क्रिएटेड डेट आ गया, मटेरियल नंबर आ गया, मटेरियल ग्रुप आ गया, प्लांट आ गया, ठीक है। समझ में यहाँ तो कोई डाउट है तो। और उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, डेट को हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑब्लिगेटरी भी कर सकते हैं, क्योंकि ये कंपलसरी है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते, इसको आपको देना ही पड़ेगा। समझ में आ रहा है, इसको आप लोग देना ही पड़ेगा, ठीक है। इसको आपको एंटर करना ही पड़ेगा। आप ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी आप लोग कर सकते हो कि डेट को आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, ऑब्लिगेटरी भी आप कर सकते हो। समझ में आ रहा है, चलिए ठीक है। ऑब्लिगेटरी भी आप लोग कह सकते हैं, स्पेलिंग मिस्टेक था, इसको हम लोग चेक कर लेते हैं। ऑब्लिगेटोरीज क्या है, ऑब्लिगेटरी होगा ना, कंट्रोल एस करते हैं, अच्छा सॉरी कंट्रोल एस करते हैं, चेक करते हैं, हाँ हो गया। इसको हम लोग एंड एक्टिवेट करेंगे, एक्टिवेट करने के बाद हम चेक करेंगे तो आ गया, ठीक है। उसके बाद देखिए सिलेक्शन टेक्स्ट जो आप लोग दिया यहाँ पर, इसका भी आप लोग नाम चेंज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू। देखिए आप लोग इसको भी अगर चेंज करना जाए, देखते हैं, हाँ इसको भी आप लोग चेंज कर सकते हो। सपोज हम लोग दे देंगे फॉर डिलीवरी आइटम, ठीक है। अब इसका नाम दे दिए, ठीक है ना। या तो आप इसको यहाँ से चेक भी कर सकते हो कि क्या आ रहा है, टेबल का नाम के फॉर्म में आप दे सकते हो कि इसको भी हम लोग दे दिए SD डॉक्यूमेंट डिलीवरी डाटा, इसको नाम हम लोग यही रख दिए। चलिए इसका नाम इसको रख दिए, इसको हम लोग एंटर कर देते हैं, इसको एग्जीक्यूट कर देते हैं, बैक करते हैं। बैक करने के बाद हमको फुल एक बार हम लोग पूरे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर लेंगे, उसके बाद एग्जीक्यूट कीजिए।
यहाँ पर आ गया एच डी डॉक्यूमेंट डिलीवरी एंड आइटम नोट, आपके हिसाब से आप इस चीज़ को कर सकते हो। समझ में आ रहा है? कोई डाउट है यहाँ पर, कोई दिक्कत है? कोई डाउट कोई दिक्कत है तो बताइए, ठीक है। उसके बाद इस B1 का क्या करें, इस B1 को यहाँ पर आ गया, यहाँ पर देखिए गो टू में आप जाएंगे, सिलेक्शन यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर आप लाइन हेडिंग्स भी आपको मिल जाएगा। देखिए हेडिंग्स आप लोग यहाँ पर दे सकते हो, सिलेक्शन टेक्स्ट आप दे सकते हो, और टेक्स्ट सिंबल को भी आप यहाँ से दे सकते हो। समझ में आ रहा है? चलिए, तो आज के क्लास में हम लोग क्या देखें कि आज के क्लास में हम लोग मेनली फोकस किए कि आपको एक इस टाइप का सिलेक्शन स्क्रीन, इतना अच्छा सा बढ़िया आपको सिलेक्शन स्क्रीन कैसे बना सकते हैं उसके ऊपर आज हम लोग फोकस किया। आपको मैं कोड भी करके दिखा दिया हूँ, ठीक है ना। तो टुडे वी हैव टू सी हाउ टू क्रिएट ए सिलेक्शन स्क्रीन अकॉर्डिंग टू योर नीड्स। आप टेबल को यूज करके कैसे एक सिलेक्शन स्क्रीन बना सकते हो बॉक्स के फॉर्म में, आज उस चीज़ को हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। इसके बाद वाले वीडियो में हम लोग इसी सिलेक्शन स्क्रीन को यूज़ करके डेटा फेच करेंगे, उसको डिस्प्ले करेंगे, डिफरेंट क्वेरीज को यूज़ करेंगे, एलवी के रिपोर्ट के फॉर्म में हम लोग इस चीज़ को कंटिन्यू करेंगे। समझ में आ रहा है? यहाँ तक अगर किसी भी को भी कोई भी डाउट है तो आप डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में पूछिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है। आपका कोई भी सजेशन हो आप तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। थैंक यू सो मच।